हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेसिक डेफिनेशन आइसोमेरिज्म का, और हम लोगों ने देखा था कि आइसोमेरिज्म हमारा दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा होता है हमारा स्टीरियो आइसोमर। हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमर को स्टार्ट किया था और स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम लोगों ने दो आइसोमर को पढ़ा था, चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर को। आज हम उसी को आगे लेके जाएंगे और उसी को पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक चेन आइसोमर होता है। क्या होता है? चेन आइसोमर। और दूसरा क्या होता है हमारा? पोजिशनल आइसोमर होता है। देखिए, चेन आइसोमर में हम लोगों ने क्या बोला था कि हमारा जो चेन लेंथ होगा, मेन कार्बन चेन लेंथ जो होगा, वो यदि डिफरेंट होगा तो चेन आइसोमर होगा, और यदि मेन चेन लेंथ सेम होगा तो क्या होगा? पोजिशनल आइसोमर। क्या नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन इज सेम, इज डिफरेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। और पोजिशनल आइसोमर में हम लोगों को क्या बोला था? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, तो क्या होगा? पोजिशनल आइसोमर। अब देखिए, हर क्वेश्चन में यदि हम लोग पूरे कंडीशन को लगाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर को खोजने में। तो हम लोग आज क्या करेंगे, एक ट्रिक से इसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो हमारा ट्रिक क्या है कि हम लोग एक नंबर डिफाइन करेंगे, डीजे नंबर। डीजे नंबर इक्वल टू होगा x इंटू वाई। क्या होगा? x इंटू वाई, वेयर x इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन। क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन, और y क्या होगा? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग विथ कार्बन। यदि हम लोग xy इक्वल टू सेम होगा, क्या होगा? xy इक्वल टू सेम, तो हम लोग बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर। क्या बोलेंगे? पोजिशनल आइसोमर। और यदि xy इक्वल टू क्या होगा? डिफरेंट, तो क्या होगा? चेन आइसोमर होगा। क्या होगा? चेन आइसोमर होगा। हाँ, थोड़ा कोयल रानी कुकू कर रही है तो उस पर ध्यान नहीं देना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। गांव में है तो गांव का माहौल तो आपको पता चलेगा ही कि कोयल कूकेगी। अभी आम भी पकने वाला है तो उसके डाली पे बैठ के इंतजार कर रही है कि आम पके और हम भी खाएं। तो मैंने छोड़ दिया अपने पेट से, अभी आम नहीं तोड़ा है, पक भी गया थोड़ा कुछ, लेकिन हमने तोड़ा नहीं है, तो वो बैठ के वहां कू कर रही है। तो आपको क्या बोला मैंने कि यदि डीजे नंबर इक्वल टू एक्स वाई है और x नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन दिखाता है और y क्या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग विद कार्बन है, तो यदि xy सेम होगा, क्या होगा? xy सेम होगा तो हमारा पोजिशनल आइसोमर होगा, और xy डिफरेंट होगा तो चेन आइसोमर होगा। जैसे हम लोग देखें, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। यहां यदि देखें तो 1 2 3 4 मेन कार्बन का जो चेन है वो, उसमें कितने कार्बन? 4, सब्स्टिट्यूएंट एक भी नहीं है तो 40। यहां क्या है? 1 2 3, मेन चेन लेंथ कितने का है? 3 का, और एक सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है वो 1 है तो 31। एक क्या है? 40 और एक क्या है? 31। यदि हम लोग, एक मिनट, हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ,
गांव के लोग थोड़े नासमझ टाइप के होते हैं, उनको बोलने पर भी कि आप लोग नहीं थोड़ा हल्ला कीजिए, ताश खेलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन चुप नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आप लोगों को कि थोड़ा जो है वीडियो में हल्ला उल्ला भी हो जाता है, तो उसके लिए हम सॉरी है। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, यदि एक्स वाई सेम होगा तो क्या होगा, पोजिशनल आइसोमर। यदि एक्स वाई डिफरेंट होगा तो क्या होगा, चेन आइसोमर। तो देखिए यहाँ एक्स वाई क्या है, डिफरेंट है इस दोनों के लिए, तो इस दोनों में यदि हम लोग रिलेशन बताएं तो ये दोनों आपस में क्या होगा, चेन आइसोमर होगा। क्या होगा, चेन आइसोमर। वैसे ही हम लोग पोजिशनल आइसोमर को भी देखेंगे। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। होप आप इसको कॉपी कर लिए होंगे, हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हमको करना है। तो देखिए हम क्वेश्चन को करते हैं। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो हमारा जो मेन कार्बन चेन लेंथ है वो कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। और सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बन से स्टार्ट हुआ वो 1 है, तो क्या हो गया ये 51। यहां देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 0। अब देखिए जब डिफरेंट होगा तो क्या होगा, डिफरेंट होगा तो चेन आइसोमर होगा। क्या होगा, चेन आइसोमर है, काहे की चेन लाइन डिफरेंट। इस क्वेश्चन को देखें, 1 2 3 4 40 1 2 42, यहाँ 50 1 2 3 4 5 1 51। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों भी चेन है। यदि इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100, यहां क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 82, डिफरेंट है तो क्या होगा, चेन। होप आपका ये सही हुआ होगा, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हो गया कॉपी। जैसे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोयल बोल रही है, सुनाई दे रहा है ना, कोयल चिल्ला रही है, कू
कू, आम का सेंट उसको मिल रहा है, कुछ दिन में तुम लोगों को भी मिलेगा, ठीक ना। हाँ, इस क्वेश्चन को कीजिए। रिलेशनशिप ही निकालना है, देखो रिलेशनशिप। इस क्वेश्चन को देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 51 और ये भी 51। तुम्हारा आंसर क्या आया होगा? सेम होगा तो पोजिशनल, PI। देखो नॉर्मली बच्चा यही करता है, इसको पोजिशनल लिखता है, लेकिन यदि इसका नाम देखें तो 1 2 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 2 मिथाइल पेंटेन। हम लोगों ने सेम मॉलिक्यूल को ही दूसरे तरीके से लिख दिया है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगा, इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगा, तो ये PI नहीं होगा, ये आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में कहां से हम लोग करते हैं बताओ? एक 4 बॉन्ड तो पहले से बना हुआ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 80, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट जगह पे है, तो ये हमारा क्या हो गया? पोजिशनल आइसोमर। अब इस क्वेश्चन को देखें, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा? 62, ये भी 62, 1 2 3 4 5 6, 2 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां 62, यहां भी 62, क्या हो जाएगा? पोजिशनल आइसोमर। तो आप समझ गए होंगे कि पोजिशनल आइसोमर के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टाइप है आइसोमर का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कर लो कॉपी, हो गया कॉपी? अब नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो है हमारा फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट जो हमारा आइसोमर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? थर्ड आइसोमर, जो थर्ड टाइप ऑफ आइसोमर है उसको बोलेंगे फंक्शनल, FUNCTIONAL, फंक्शनल आइसोमर। क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे। फंक्शनल आइसोमर को FI से दिखाते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर को FI से दिखाते हैं। देखिए फंक्शनल आइसोमर में क्या कंडीशन है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। सारे कंडीशन वही होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और बोथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शुड बी डिफरेंट। यहां बस एक चीज देखना है, यहां क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर होने के लिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स शुड बी अटैच्ड। क्या होगा? यहां क्या होगा? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल लें, CH3 CH2 OH, और एक और क्वेश्चन है CH3O CH3। यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें तो C2H6O, यहां भी C2H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। लेकिन हम लोग यहां एक चीज देख रहे हैं कि यहां अल्कोहल है और ये क्या है? ईथर है। क्या है? ईथर। ROR को क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। क्या है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर्स। देखिए कुछ ही फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हर फंक्शनल ग्रुप को पढ़ लेते हैं जो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लिए। पहला कंडीशन क्या होगा कि हमारा अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। क्या लिख सकते हैं? अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर।
हमारा अल्कोहल और ईथर आपस में क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर होंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल तो यहाँ ही है, दूसरा ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 OH CH3O CH2 CH3। देखिए यहाँ अल्कोहल है, यहाँ क्या है, ईथर है, तो इस दोनों में आपस में क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन, ये दोनों आपस में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हो गया कॉपी, तो इसको मिटाते हैं। अनलॉक स्टार्ट हो गया है। पता है सरकार क्या बोला कि जुलाई में सोचेंगे कि कोचिंग खुलेगा कि और हम लोग एक्सटेंड करेंगे। सरकार के लिए एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग्स, तो सरकार ऐसा सोच रही है। वैसे हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है, बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखते हुए कोचिंग को नहीं खोला जा रहा है। लगभग 1 लाख जो है PIL अभी तक दाखिल हो चुका है, कि जिसमें बोला गया है कि कृपया स्कूल कॉलेजों को और कोचिंग इंस्टीट्यूशन को बंद रखा जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को सोची होगी, इसलिए लॉकडाउन किया है। वैसे हम मजाक में बोल रहे थे कि एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको पता है, हमें पता है, एजुकेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर नेशन एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर दैट कि वी आर स्टडिंग हियर राइट नाउ। यदि हमको नहीं पढ़ना होता तो हम लोग वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन। इफ यू आर पैट्रियट, नेशनलिज्म का भी पूरा एजेंडा चल रहा है। यदि आप नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो आप राष्ट्र के लिए क्या योगदान कर सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं, आप अच्छे इंजीनियर, आप अच्छे डॉक्टर या आप अच्छे ब्यूरोक्रेट बन के देश को सहायता कर सकते हैं, तो आप पढ़ें। अब हम लोग दूसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा क्या कंडीशन है कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। बहुत बच्चा चकरा गया होगा कि प्राइमरी अमीन क्या होता है, सेकेंडरी अमीन क्या होता है, टर्सरी अमीन क्या होता है। अभी देखो, यदि RNH2 मतलब NH2 अमीन होता है, इससे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो प्राइमरी अमीन। यदि RNH R और R' सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यदि इस नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन बोलेंगे। और नाइट्रोजन से 3 जुड़ जाएं तो उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी अमीन। नाइट्रोजन को हमेशा बाल बनाओ। नाइट्रोजन को के पास एक लॉन पेयर होता है और ऑक्सीजन कभी भी मिले तो उस पे दाढ़ी बना देना है। नाइट्रोजन जो है वो लड़का है, नाइट्रोजन को बाल बनाना है। ऑक्सीजन जो है, सॉरी, नाइट्रोजन लड़की है ना, सिर्फ उसी को बाल होता है, दाढ़ी थोड़ा होता है लड़की को। और ऑक्सीजन को बाल और दाढ़ी, ये लड़का है हमारे कैटेगरी का, हम लोग के कैटेगरी का। तो इसको ऑक्सीजन में हमेशा 2 लोन पेयर बनाने हैं, नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर बनाना है। हाँ, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 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 NH2। दूसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 NH CH3। और तीसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 NH CH3 N और CH3। तो देखिए, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है और ये टर्सरी अमीन है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन भी आपस में क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है। तो आप इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हो गया कॉपी?
हो गया। नेक्स्ट हमारा है थायोल एंड थायो ईथर। थायो मतलब सल्फर, थायो कहीं भी दिखे वो सल्फर है। थर्ड क्या है, थायोल एंड थायो ईथर आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। जैसे हम लोग देखते हैं थायोल क्या होता है, आर एस एच, एस एच होगा तो क्या होगा थायोल, और आर एस आर डैश ये क्या है हमारा थायो ईथर। एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 SH और CH3 CH S CH3। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, आपस में रिलेशन फंक्शनल आइसोमर। हम लोग आज यहीं तक बात करते हैं। हमारे पास 4 और कंडीशन है जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप का आइसोमर हो सकता है। जाते जाते एक शायरी सुनाते हैं कुमार विश्वास का, बहुत फेमस शायरी है, स्वयं से दूर हो तुम भी स्वयं से दूर हैं हम भी। क्या है, स्वयं से दूर हो तुम भी स्वयं से दूर हैं हम भी, बड़े मशहूर हो तुम भी बड़े मशहूर हैं हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी अतः मजबूर हैं हम भी। देखिए आप भी मजबूर हैं, घर पे फंसे हुए हैं, हम भी मजबूर हैं कि हम अपने घर पे फंसे हुए हैं कि हम दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। तो क्या था, स्वयं से दूर हो तुम भी स्वयं से दूर हैं हम भी, बड़े मशहूर हो तुम भी बड़े मशहूर हैं हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी अतः मजबूर हैं हम भी। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।